हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजीएम स्टडी। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जो 2024 में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप जो है यहाँ देखते ही जो है आप आंसर छाट लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2024 में यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। जी हाँ दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दे रहा है फोकस दूरी। जी हाँ दोस्तों, हमको फोकस दूरी दे रहा है, कितना दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकस दूरी हो गया। फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा एफ भी मिल गया। और जो है हमारी, अब यहाँ दोस्तों उत्तल दर्पण है, इसलिए हमारा जो फोकस दूरी है ये प्लस में होगा। और जो है वस्तु की दूरी हम हमेशा माइनस में लेते हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए यू का मान जो हमारा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो है हम उत्तल दर्पण का फार्मूला लगा देंगे, तो दोस्तों ये हमारा आंसर जो है पहला विकल्प आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस पे। कह रहा है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक विचलन जो है बैगनी रंग, क्योंकि जो है दोस्तों हमारा जो प्रिज्म होता है, इसमें से आप लोगों को पता होगा कि लगभग 7 कलर निकलते हैं, और जिसमें जो बैगनी जो है ये सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है। इसलिए जो है इसका हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर तो आप देखते ही जान जाएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 4 विकल्प दिया है, लेकिन हमारा जो है दूसरा नंबर का विकल्प एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, हम यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ये होता है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण जो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा एकदम। तो देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन जो है, लिखा है 220 वोल्ट से 100 वाट। जी हाँ दोस्तों, 100 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो है आर बराबर हमारा B²/P फार्मूला होता है। आर बराबर B²/P। तो बी का मान जो है हमारा 220 वोल्ट दिया है, तो 2 का स्क्वायर है तो 220 × 220। और पी का मान जो है दोस्तों हमारा 100 वाट दिया है, तो बटे 100। तो देखिए दोस्तों, हम 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और 22 22 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 484। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 484 ओम। जी हाँ दोस्तों, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब दोस्तों हम चल रहे हैं। कह रहा है प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल, जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्रोपेनॉल का फार्मूला जानते होंगे कि प्रोपेनॉल जो है C3H6OH होता है। C3, क्योंकि प्रोपेन हमारा जो है इसमें तो देख रहे हैं, लेकिन C3H6OH होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग छठवें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है अधातु है। जी हाँ दोस्तों, अधातु जो है आप लोग जानते होंगे। तो अब हमारा पोटेशियम तो है नहीं, तो अब यहाँ यफ जो है हमारा अधातु है। जी हाँ दोस्तों, पहचानने की कोशिश कीजिए, यफ जो है हमारा अधातु है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में आया भी था। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। जी हाँ दोस्तों, ठंडे जल से कह रहा है हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अब दोस्तों इसमें जो है लोहा दिया है, कॉपर दिया, सोडियम दिया है, कार्बन दिया है। तो सोडियम जो है हमारा राइट आंसर है दोस्तों, यानी विकल्प नंबर तीसरा। ये जो है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है कौन? सोडियम। जी हाँ दोस्तों, सोडियम जो है राइट आंसर है। फिर आठवें क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है।
जी हाँ दोस्तों, वृक्क जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इसी को का नाम किडनी है। वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं। तो किडनी का जो काम होता है वो उत्सर्जन का होता है, यानी मलमूत्र बाहर निकालने का काम करता है ये किडनी। तो आप लोग जान गए होंगे। चलिए, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दिया है, क्लोरोफिल दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया है। तो दोस्तों देखिए, जो ये जो है हमें उपरोक्त सभी यानी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा, कहीं समस्या होगा तो फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं। कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये दोस्तों ईस्ट में, जी हाँ दोस्तों, ईस्ट में ये आपका राइट आंसर है। ईस्ट में आप लोग जान रहे होंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है भी, और कई साल जो है पूछा गया है। कह रहा पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण ही तो होंगे दोस्तों। पराग कोश में क्या होंगे? पराग कण ही होंगे, और कुछ तो हो नहीं सकते हैं। तो वैसे आप लोग देख के ही आंसर लगा सकते हैं ना, बिल्कुल एकदम आसान। फिर कह रहा वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। दिया है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और ये सभी। तो दोस्तों देखिए, हम जो है यहाँ जो है वक्रता त्रिज्या हम किसी में भी माप सकते हैं, इन सारी चीज़ों में माप सकते हैं, इसलिए जो है ये सभी राइट हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, दोनों माध्यमों में। तो अब इसका जो है दोस्तों आप लोग पता कर सकते हैं, अपवर्तन कोण का मान आयतन अधिक होता है कह रहा है। तो अब इसमें जो है आप लोगों का राइट आंसर जो है पहला विकल्प हो जाएगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी विकल्प नंबर पहला हमारा आंसर सही है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध आर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। फिर कह रहे टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डॉट हो तो आर डॉट बटे आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। कह रहा आर डॉट बटे आर, तो आर डॉट पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमारा 1/r² होता है। लेकिन जो है अब इसीलिए अब यहाँ 4 टुकड़े में विभाजित कर रहा है, तो अब हम जो है यहाँ से हमारा वैसे भी पता चल जाएगा कि 1/16 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 4 भाग में तो r का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16। अब यही जो है हमारा दोस्तों कभी कभी देखिए पलट के भी पूछ लेता है कि इस तरह से कि r/r डॉट, तो ये इसका आंसर जो है खाली 16 हो जाता, लेकिन इस तरह से r डॉट बटे r कह रहा है, इसलिए 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम चल रहे हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, और जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं कि जिससे समस्या आपको ना आए। ठीक है, और आप वीडियो को पूरा बराबर ध्यान से देखिएगा। फिर जो है कह रहा है अगला क्वेश्चन, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैद्युत धारा का मापन हम अमीटर से करते हैं, आपको पता होगा। वैद्युत धारा का मापन अमीटर से। जी हाँ दोस्तों, अमीटर, क्या चीज़? अमीटर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। जी हाँ दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि धावन मतलब धोने का सोडा है, यानी Na2CO3 × 10H2O, यानी Na2CO3 × 10H2O, ये धावन सोडा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और जो हम लोग जो है ये कई साल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान। तो देखिए दोस्तों, हम इसके लिए एक शॉर्टकट की जानते हैं कि अनिल, अनिल। तो अनिल यानी कह रहा नीले लिटमस को लाल, यानी आ से अम्ल, नीला से नी से नीला, तो अनिल यानी इससे पता चल गया अम्ल है। तो अम्ल का जो है हमारा 1 से लेकर 6 के बीच में ही आते हैं, इसलिए 6 आंसर राइट हो गया। निम्न में से कौन जो है सिक्का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कह रहा है निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ATP,
जी हाँ दोस्तों, एटीपी ये जो है हमारा सोने के सिक्के से माना जाता है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? केवल जंतुओं में पाया जाता है तो तंत्रिका तंत्र। जी है दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र जो है राइट आंसर है। फिर कह रहा है मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? यानी मेंडल किस पौधे पे किए थे? तो वो जो है मेंडल जी जो है मटर के पौधे पे कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे से आने से रोकती है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ओजोन परत। जी हाँ दोस्तों, ये जो है जितनी भी अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको आने से पृथ्वी पे रोकता है नहीं, ओजोन परत ये हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है इसका पीएच मान। 1 बिलियन नीले लिटमस को, यानी अभी जो क्वेश्चन हमारा आया था, जी हाँ दोस्तों वही क्वेश्चन है। तो जो है अम्ल जो है 1 से लेकर 6 के बीच में होता है, तो 6 खाली है इसमें, इसलिए 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।